डियर स्टूडेंट, वीडियो पोस्ट करके आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके। अब इसको 4B पार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको डियर स्टूडेंट? 4B पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4B पार्ट चलेगा इसका डियर स्टूडेंट। ओके, आपने रिलीजियस बुक को देखा। अब नेम ऑफ डेजर्ट, नेम, नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ डेजर्ट, नेम ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट यू नो, रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान होता है। ओके, रेगिस्तान। जो रेगिस्तान के नाम हैं उनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द सहारा, द सहारा, द गोबी, द गोबी डेजर्ट होता है। ठीक है, द सहारा डेजर्ट है, द गोबी डेजर्ट है। ओके, द थार है, द थार। ओके, एटसेट्रा। जितने भी डेजर्ट हैं उनके नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? किसका यूज करते हैं आप बताएंगे? किसका यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट? द का यूज किया जाता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर, इसमें कोई भी नोट नहीं है। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द नेम ऑफ डेजर्ट कंप्लीट हुआ। ओके, नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, कम्युनिटी। कम्युनिटी डियर स्टूडेंट आप जानते हैं हिंदी में इसको कहते हैं संप्रदाय। क्या बोलते हैं इसे डियर स्टूडेंट? संप्रदाय कहते हैं। यानी जो भी आपका नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी होगी तो उससे पहले आप किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? द का। जैसे द हिंदूज, द हिंदूज लिखते हैं। द मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स होता है। ठीक है, द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस लिखा आपने। ओके, द ज्यूज, द ज्यूज होता है। ज्यूज जानते हैं हिंदी में यहूदी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? यहूदी। यानी जितने भी आपके रिलीजियस कम्युनिटी हैं उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें यूनिक थिंग्स, नेम ऑफ यूनिक थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। नेम ऑफ द यूनिक, यूनिक, यूनिक का मतलब अतुलनीय, अतुलनीय, जिसकी तुलना न हो, ओनली सिंगल हो। नेम ऑफ द यूनिक थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द यूनिवर्स। ओके, जैसे आप इसमें क्या लेंगे डियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल क्या समझें? जैसे आप जान सकते हैं द सन, द मून, ओके, द स्टार्स, द स्टार्स, द अर्थ। ओके, द सन है, द मून है, द स्टार्स है, द अर्थ है, एटसेट्रास। ओके, ये आपका नेम ऑफ द यूनिक थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। इनसे पहले द का यूज किया जाता है। नेम ऑफ द डायरेक्शन, नेम ऑफ द डायरेक्शन डियर स्टूडेंट। डायरेक्शंस का मतलब दिशाएं। क्या है? दिशाओं के नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? द का। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द साउथ। डियर स्टूडेंट आप जानते हैं ये डायरेक्शन का होता है। इसे हम ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं, इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं। जो हमारा न्यूज़पेपर बनता है यहीं से स्पेलिंग लिया गया है, NEWS, न्यूज। N
N for north, E for east, W for west, S for south। चारों दिशाओं की जिस पत्र पर सूचनाएं हों और वहां की इंफॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर। क्या बोलते हैं उसे? न्यूज़पेपर बोला जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, गवर्नमेंट ब्रांचेस, नेम ऑफ डियर स्टूडेंट, नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस, नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस। जितनी भी हमारी सरकारी शाखाएं हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स, ओके, द लेजिस्लेचर, ओके। क्या होता है डियर स्टूडेंट? द लेजिस्लेचर होता है, ओके। द जुडिशरी होता है, JUDICIAR, जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, न्यायपालिका। क्या होता है डियर स्टूडेंट? द न्यायपालिका होता है, जुडिशरी होती है, ठीक है। आप इस तरह से जितनी भी गवर्नमेंट ब्रांचेस होती हैं उनमें सभी में हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? द का यूज किया जाता है। आप वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, आपने कर लिया होगा। मूव करेंगे आगे, हम आगे डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। इसको इसी पॉइंट को लेके हम चलते हैं। बिफोर नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंटेड थिंग्स। आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या आपने कोई आविष्कार करने वाली वस्तुएं रही हों, उनसे पहले हम डियर स्टूडेंट किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। चाहे वो आपकी इन्वेंटेड थिंग्स हो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? द का यूज किया जाएगा। एक मिनट, ओके। किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? द का यूज करेंगे, ओके। जैसे हमने लिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम ले सकते हैं डियर स्टूडेंट एग्जांपल में, जैसे हमने लिया द तबला, द हारमोनियम, ओके, द ढोलक, ओके। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके नाम के आगे आप लगा सकते हैं। द वायलिन होता है, ओके, द वायलिन होता है। इन्वेंटेड थिंग्स में आप सभी का लगा सकते हैं, जैसे द ट्रेन है, ओके, द बस है, द रेडियो है, ओके, द रेडियो है। अब द ट्रेन तो होता है द बस, लेकिन इसका जब जर्नी में आप यूज करेंगे तो फिर हम यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। द रेडियो है, द टेलीविजन है। इस टेलीविजन के साथ थोड़ा लोचा है, अभी नीचे हम इसको ठीक करेंगे, ओके। द रेडियो, द टेलीविजन, द कंप्यूटर होता है डियर स्टूडेंट, एटसेट्रा। जितना भी है एवरीथिंग हैज बीन इन्वेंटेड, तो हम द का यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर नोट है, ये फेवरेट क्वेश्चंस टेलीविजन से ज्यादा पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? टेलीविजन को देखिएगा। टेलीविजन में जब भी आप ये चीज देखें, या तो इसके साथ वॉच आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? वॉच। यदि हमने यहाँ पर वॉच लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा
या तो प्रीपोजिशन ऑन हो या वर्ब वॉच हो। अगर ऐसा दिया है डियर स्टूडेंट, या प्रीपोजिशन वॉच हो या ऑन हो, तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल यूज का यूज नहीं करेंगे किससे पूर्व? टीवी या टेलीविजन। ओके, टेलीविजन। जैसे हम एग्जांपल लें, आई एम वॉचिंग द टीवी। आई एम वॉचिंग द टीवी रॉन्ग सेंटेंस है। ओके, करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम डियर स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर वर्ब वॉचिंग का यूज हुआ है, इससे द नहीं आएगा, और द रिमूव कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, या हमने ये लिखा आई सॉ हर ऑन द टेलीविजन। ओके, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन किसका यूज हो रहा है यहाँ पर? ऑन का, इसलिए द को रिमूव करेंगे और ठीक होगा। ओके, लेकिन बट अगर आपने ऐसे लिख दिया, कैसे लिखा आपने? टेलीविजन इज अ boon फॉर अस, तब भी ये रॉन्ग है। अगर आप लिखते हैं टेलीविजन इज अ बून फॉर अस, रॉन्ग है। इसका करेक्ट एक्सप्रेशन होगा डियर स्टूडेंट, क्या होगा? द टेलीविजन या टीवी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज अ बून फॉर अस। समझे डियर स्टूडेंट? तो हमको ये जानना है, यदि टेलीविजन के साथ ऑन प्रीपोजिशन या वॉच वर्ब दी है तो हमें द का यूज नहीं करना है, और ये नहीं है तो हमें द का यूज कर सकते हैं। ये आप एग्जांपल नोटिस कर लें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और कंफ्यूजन भी रहता है कि हमें टेलीविजन के नाम से पहले द लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये जो अभी आप डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है लेकिन जब एग्जाम में आता है तो मोस्टली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जब हमारे पास हमें सुपरलेटिव डिग्री दी जाती है तब हम द का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे हम लिखते हैं द बेस्ट, सबसे अच्छा, द बस्ट, सबसे बुरा, द बेस्ट सबसे अच्छा, द बस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा आपने, सुपरलेटिव डिग्री है। द चीपेस्ट लिखा, ओके, CHEAPEST चीपेस्ट लिखा, एटसेट्रा होता है डियर स्टूडेंट, ये हम जानते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहता है, क्वेश्चन आपकी नोट में रहेगा। इसके साथ एक नोट है कि सुपरलेटिव डिग्री होती है फिर भी हम द का यूज नहीं करते हैं। ओके, क्या पोजीशन रहेगी डियर स्टूडेंट? यदि आपके पास क्या दिया हो, इधर ध्यान से देखें, प्लीज पे योर अटेंशन स्पेशली ओवर हियर। पजेसिव एडजेक्टिव हो, क्या हो? पजेसिव एडजेक्टिव हो आपके पास, उसके बाद आपके पास सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, उसके बाद आपका नाउन है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड, यू आर
माई द बेस्ट फ्रेंड। ये डियर स्टूडेंट रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों क्यों रॉन्ग है जाने। माई क्या है डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेशन दिखाता, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, फ्रेंड क्या है, नाउन है। अब जब ये चीज है पजेसिव एडजेक्टिव है तो द का यूज यहाँ पर रॉन्ग है डियर स्टूडेंट। इसलिए मैं कहता हूं, फिर अगेन कह रहा हूं, कॉम्पिटिशन में चारों ऑप्शन देखें। ये नहीं देखें कि यहाँ बेस्ट के आगे दा लग रहा है, ठीक है, आपने इसको देखा ही नहीं माई को, बहुत जल्दी में आपने बहुत ही फास्ट तरीके से पेपर को रीड किया और देखा बेस्ट के आगे दा लगा है तो ठीक है, निकल गए। ये होगा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। डियर स्टूडेंट, हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये सेंटेंस नहीं पता है, ये सेंटेंस तो पता है। जब एक लंबा सेंटेंस आपको कंपटीशन में दिया जाएगा तो वहां आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी जगह लिखा जाएगा जहां आपका ध्यान न जाए, या आपने देखा ऐसे गलती कर दी, ओ गॉड, जैसे उन्होंने दे दिया इट इज अ ए सेक्शन, इट इज अ बी सेक्शन, इट इज अ सी सेक्शन, इट्स अ डी सेक्शन। बताइए किस सेक्शन में गलती है, आपने तुरंत ऑप्शन मार दिया, लो सी में गलती है, बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, यहां पर दा नहीं लग रहा है, ये सी सेक्शन इसका रॉन्ग है, सो सी इज राइट, सी इज ऑप्शन राइट कर दिया। जबकि इसमें एक ई ऑप्शन होता है नो एरर का, वो आंसर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बेस्ट अपने आप में ठीक है, बेस्ट के आगे द का यूज नहीं होगा। अंडरस्टैंड। चौतरफा हर तरीके से हमको अलर्ट रहना पड़ता है कंपटीशन में और कॉम्पिटिटिव हॉल के अंदर। ऐसा नहीं है आप वहां से निकलते हैं तो आपको अरे गॉड ये क्वेश्चन गलत हो गया, इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इजी, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये सब प्रैक्टिस से आता है। ओके, तो आप समझ गए इस चीज को। अब आप इसमें विद रीजन जान गए कि यहाँ पर बेस्ट के आगे द क्यों नहीं आया है। आप ये जान रहे थे, सेंटेंस को तो जानते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, everybody speaks this sentence in our society, you are my best friend, okay, but we don't know, yani most of the person don't know what is the reason behind it, why don't we use the before west if west is the superlative degree, यदि west superlative degree है फिर भी हम the का यूज नहीं कर रहे हैं, why, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो रीजन है उसके आगे possessive adjective है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, हम आगे मूव करते हैं। इसमें यही चीज थी जो समझने के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिफोर पोस्ट, बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का मतलब पद है, पद के नाम से पूर्व हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा द पियोन, ठीक है, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, ये पोस्ट हैं, द मैनेजर, ओके, या आपने द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ओके, द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, ओके। और जब भी हम किसी पोस्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पोस्ट की बात करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, हम द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, हम द का यूज करेंगे। ओके, आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट देखते हैं। आपने देखा होगा एक हिस्टोरिकल वर्ड आता है, क्या आता है डियर स्टूडेंट, यहां देखें कि जैसे इसको ऐसे समझेगा, अच्छे से समझे इसको। जैसे हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगाना है, क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल द, किससे पहले हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है।
डियर स्टूडेंट, ऐतिहासिक क्या क्या चीज, इसको आप अच्छे से क्लियर करें। आप केवल इतना पढ़ते हैं क्या, हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले द का यूज किया जाता है। द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग लाइक द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार एटसेट्रा। ओके, हिस्टोरिकल में और भी चीजें हैं, उनको भी आप जानने का प्रयास करें डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हमने फर्स्ट चीज हमने जानी, क्या जाना, बिफोर द हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल एम्पायर लिया हमने, क्या लिया, एम्पायर, साम्राज्य होता है, साम्राज्य, साम्राज्य जो होते हैं उन्हें एम्पायर कहते हैं। ऐतिहासिक साम्राज्य, ऐतिहासिक साम्राज्य जो थे, हिस्टोरिकल एम्पायर थे, उनके नाम से पहले भी डियर स्टूडेंट किसका यूज होता है, द का यूज होता है। जैसे आपने देखा द रोमन एम्पायर, सुना होगा आपने हिस्ट्री में, द रोमन एम्पायर होता है, क्या होता है, द रोमन एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर। जब भी एम्पायर वर्ड लगा हो उसके नाम से पहले हम किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। द मुगल एम्पायर था, द मुगल एम्पायर था डियर स्टूडेंट, क्या था, द मुगल एम्पायर ईटीसी। देयर आर सो मैनी हिस्टोरिकल एम्पायर इन आवर हिस्ट्री। ओके, तो सभी से पहले हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, द का यूज करते हैं। तो यानी बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर, ऐसे पढ़ेंगे, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर। सेकंड हमने एम्पायर लिया, सेकंड वन हमने लिया कास्ट, हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल का ऐतिहासिक जातियां रही हैं हमारी, ऐतिहासिक जाति जो रही हैं उनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, द का यूज करते हैं। जैसे द आर्यन, द आर्यंस, आर्यंस थे, द नीग्रोज थे, नीग्रोज, द नीग्रोज, ओके, द नीग्रोज थे। ओके, हमने लिया द नीग्रोज में ईएस लगा दिया, द नीग्रोज। तो द आर्यन आए, तो आर्यन को जाति है वो, द आर्यन, द नीग्रोज रहे हमारे, ठीक है। और ये आपने सुना होगा द रेड इंडियन, द रेड इंडियन भी आए हैं, रेड इंडियन, ओके, द रेड इंडियन एटसेट्रा। ये आपकी हिस्टोरिकल कास्ट रही हैं, क्या रही हैं, हिस्टोरिकल कास्ट से पहले भी हम डियर स्टूडेंट किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। कास्ट हुआ, कास्ट के बाद हम ले सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस यानी जो स्थान रहे हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं जिनको जाना जाता है, जैसे पानीपत, पानीपत को जाना जाता है, कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, तो ये हिस्टोरिकल प्लेस हैं, क्या है, द कुरुक्षेत्र, द कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ओके, आपने देखा कुरुक्षेत्र, देखा द, आपने पानीपत, द पानीपत का बैटल हुआ था, इस वजह से ये हिस्ट्री में फेमस जगह है, ठीक है। जैसे द गांधी मैदान, द गांधी मैदान है, बहुत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट प्लेस है द गांधी मैदान, हम जानते हैं, ठीक है। द पेंटागन, द पेंटागन, द पेंटागोन एटसेट्रा। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जिनका महत्व है, उन सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, हम द का यूज करते हैं। प्लेस से आगे हम अगर मूव करें हिस्ट्री में तो हम ले सकते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग ले सकते हैं। बिल्डिंग का मतलब डियर स्टूडेंट होता है ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक इमारत को हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिया द ताजमहल, क्या लिया, द ताजमहल,
द रेड फोर्ट, ओके, और द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ओके, एटसेट्रा। तमाम हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, द का यूज करते हैं। अब हमने आगे मूव किया, हिस्टोरिकल डायनेस्टी हैं, क्या है, डायनेस्टी होती है डियर स्टूडेंट, उनसे पहले भी हम यूज करते हैं डायनेस्टी। क्या होता है डियर स्टूडेंट, डायनेस्टी होती है जिनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, डायनेस्टी वंश होते हैं डियर स्टूडेंट, क्या होते हैं, वंश होते हैं, जो वंश रहे हैं जिन्होंने शासन किया है, फेमस डायनेस्टी रही है, उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। द पाल डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी डियर स्टूडेंट, है ना, द स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश बोलते हैं ना, गुलाम वंश, द यादव डायनेस्टी, द यादव डायनेस्टी, यादव वंश रहा है, ओके, और द ये रहा है परमार डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी रही है, ओके। तमाम डायनेस्टी हैं जिनसे पहले हम, सभी डायनेस्टी से पहले परमार डायनेस्टी कहेंगे, इससे परमार नहीं कहेंगे, परमार कहेंगे, परमार डायनेस्टी रही है, इन्होंने भी शासन किया है, तो ओके। द चंदेल रहा, चोला, द चोला डायनेस्टी, द चोला डायनेस्टी रहा है, ओके, एटसेट्रा। जितनी भी डायनेस्टी हैं उनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, द का यूज करते हैं, ओके। पीरियड रहे हैं, इधर की साइड देखें आप डियर स्टूडेंट, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, द पीरियड बिफोर द हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड रहा है, पीरियड कहेंगे या एज कहें, आप क्या कहें, पीरियड कहें या आप एज कहें, हिस्टोरिकल, इनसे पहले भी, जैसे जैसे आपने कहा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रहा, ये भी आपका क्या है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो नहीं, ये इवेंट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इवेंट में आएगा। द पीरियड में दे, जैसे द रेनेसा, द RENAISSANC, रेनेसा पुनर्जागरण काल होता है, ठीक है, रीबर्थ ऑफ लर्निंग, द रेनेसा है, और आप ले सकते हैं द रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड क्या है, रोमांटिक, द एलिजाबेथन पीरियड रहा है आपका, विक्टोरियन एज रही है, द विक्टोरियन एज रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये भी हिस्टोरिकल पीरियड एंड एज है जिनसे पहले हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, द का यूज करते हैं। और आप देखेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट रही हैं, क्या रही हैं, इवेंट, इवेंट का मतलब ऐतिहासिक घटना, क्या रही हैं, घटना रही हैं, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके, द फ्रेंच रेवोल्यूशन है। और आप देख सकते हैं जैसे आप कह सकते हैं सिविल वॉर है, द सिविल वॉर है, ओके, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, ओके, एटसेट्रा, ये इवेंट रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्टोरिकल रिलेटेड से ये चीजें आप देखेंगे, एम्पायर, कास्ट है, प्लेस है एंड बिल्डिंग है, डायनेस्टी है, पीरियड एंड एज है, इवेंट है, ऑल टेक्स द बिफोर इट्स, ओके। आप जरा वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे देखते हैं, ओके। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट। और कुछ देखते हैं अभी,
यानी द का यूज डियर स्टूडेंट होता है यदि हम किसी एडजेक्टिव द प्लस एडजेक्टिव का यूज करें, द प्लस एडजेक्टिव का यूज करें तो डियर स्टूडेंट वह नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है? नाउन का रूप ले लेती है। ऐसे भी होता है। ओके, किसका फॉर्म ले लिया जाता है? नाउन का। जैसे एग्जांपल, बतौर एग्जांपल देखें डियर स्टूडेंट, जैसे द पुअर, पुअर क्या एडजेक्टिव है, दा लगा दिया, इसका मतलब डियर स्टूडेंट होता है पुअर पीपल। क्या होता है? पुअर पीपल। द वीक, कमजोर, कमजोर क्या एडजेक्टिव है? पुअर भी एडजेक्टिव है, इसका आगे दा लग गया तो इसका मीन्स होता है डियर स्टूडेंट वीक पीपल। क्या होता है? वीक पीपल होता है। जैसे हमने लिखा द नीडी, द नीडी, नीडी का मतलब जरूरतमंद, तो नीडी पीपल हो जाएगा, जरूरतमंद लोग है इसका मतलब, PEOPLE, नीडी पीपल। ओके डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका। आपने देखा कि जब भी हम एडजेक्टिव से पहले द लगाएंगे तो वो क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट? नाउन बन जाता है। ओके, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे द पुअर इज हेल्प्ड बाय हिम। ये रॉन्ग सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट, कि द पुअर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? पुअर पीपल। तो क्या लिखेंगे? द पुअर आर हेल्प्ड। आप पैसिव जानते हैं, पैसिव आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं। जिनको अगर एक्टिव पैसिव नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाकर के आप एक्टिव पैसिव का प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम ये देखें, यदि हम द का यूज करें और इसके आगे हम लैंग्वेज लगा दें, क्या लगा दें? लैंग्वेज। यदि द प्लस लैंग्वेज लिख दें तो डियर स्टूडेंट वह नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन तो ऑलरेडी रहता है लेकिन ये वहां के सिटीजन बन जाते हैं। सिटीजन, सिटीजन्स ऑफ द नेशन हो जाते हैं, उस राष्ट्र के नागरिक बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल जाने डियर स्टूडेंट, जैसे द इंग्लिश लिखा, द इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, द लगाया इसका मतलब होता है इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल होगा इसका मतलब, क्या होगा? इंग्लिश पीपल का मतलब अंग्रेज, इसका मतलब क्या होगा? अंग्रेज। जैसे हम लिखा द हिंदी, तो क्या होगा? इंडियन होगा, इंडियन पीपल, भारतीय लोग, इंडियन पीपल। ओके, यदि हमने लिखा द फ्रेंच, द फ्रेंच, तो ये होगा फ्रेंच पीपल, फ्रेंच पीपल यानी फ्रांस के लोग। ओके, तो अगर जैसे हमारे पास ये सेंटेंस हो, अगर हम लिखना चाहें अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है और आप ऐसे लिख दें, आप लिखना चाह रहे हैं अंग्रेजी अंग्रेजों की, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। आपने लिख दिया क्या? द इंग्लिश, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ऑफ द इंग्लिश। यदि नॉलेज में थोड़ा प्रॉब्लम है और आपने ऐसे सेंटेंस को एक्सप्रेस कर दिया या दिया है तो रॉन्ग सेंटेंस है ये। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है तो अंग्रेजी लैंग्वेज लिखेंगे तो हमें केवल इंग्लिश लिखना है। इंग्लिश इज द, अब आपने ऐसे लिख दिया तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, जब भी रॉन्ग हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजी की भाषा है नहीं। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ
द इंग्लिश, द इंग्लिश। जब ये सही होगा, यहां इंग्लिश भाषा है, ओके, यहां द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज है, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है डियर स्टूडेंट। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने फेस 1 किया इसका। आर्टिकल की जो नॉर्मल चीज थी, पर कुछ सामान्य चीजें हैं जिसकी जानकारी अक्सर हम लोगों को होती है और नहीं है तो होनी चाहिए। ये ए पार्ट फिनिश हुआ डेफिनेट आर्टिकल का। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस बी पार्ट, रूल बेस्ड कुछ चीजें देखेंगे, उसके बाद फिर हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल देखेंगे और इन्हीं के साथ में ये आपका डेफिनेट आर्टिकल टॉपिक ओवर हो जाएगा। कुछ हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।